Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. आज सारे क्रिश्चियन भाई को ये वीडियो में जरूर भेजूंगा एडम का कि अपना प्रॉफिट को इसने अब्राहा को रॉन्ग कहा है, रॉन्ग। खाली क्रिश्चियंस को ना भेजना, जूस को भी भेजना। चाहे कोई पैगंबर गलत काम करे, चाहे कोई दूसरा करे, गलत को गलत बोलना सीखो। बोलना गलत किया तू भी, गलत को गलत बोलना। मैं नहीं बोलूंगा, इस्लाम ने भी सिखाया कि लौंडी को आजाद करो। इस्लाम ने तुमको दिमागी अपंग बनाने का सिखाया है, गलत को गलत नहीं बोलने का सिखाया है। ये तुम्हारा इस्लाम है प्यारे जी। मुस्लिम साहब, सर मोमिन है अभी तक? बिल्कुल मोमिन हूँ। मोमिन है, नमाजें पढ़ते हैं? मतलब मुसलमान है, मोमिन का मर्तबा तो बड़ा होता है, नमाज वाज पढ़ते हैं। सर आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी बहुत बड़ा याद नहीं है मुझे। सही कहा था, मोमिन नहीं है साहिब। ये पहले जो आया था वो भी ऐसी था, ऐसी कुछ था। भाई फर्स्ट टाइम आए हो क्या? जी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। अच्छा, कौन सी सूरा याद है? छोटा सूरा याद है जो नमाज पे नॉर्मली पढ़ा जाता है। पढ़िए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। चलिए ओके, आज के टॉपिक पे बात करेंगे सर। टॉपिक आज का टॉपिक क्या है? अल्लाह का नाम बाइबल में है? ये तो बात दूसरा हो गई। अल्लाह का नाम बाइबल में, मैं आज आपसे सवाल करने आया हूँ। अगर आप बोले तो मैं आपसे सवाल करूँ? आप हमेशा कर लेना, लेकिन अल्लाह का नाम बाइबल में है? अब मैं बोलूंगा कि जीसस क्राइस्ट का नाम मुझे कुरान में दिखाओ, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? किसका? अगर मैं बोलूं कि भगवान का नाम दिखाओ कुरान में, तो ऐसा हो सकता है क्या? एग्जैक्टली। किसने क्लेम किया क्या है? क्लेम कौन करता है? बोल रहा हूँ मैं भी वही बोल रहा हूँ। क्लेम कौन करता है? आप लोग क्लेम करते हो ना, किसी और ने क्लेम तो नहीं किया। मुझे उस चीज पर इल्म नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे सिर्फ साहिल भाई, एडम भाई, अगर आप दोनों बोले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर आप अच्छा, इस्लाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लो। ओके, अच्छा इस्लाम से रिलेटेड ही करता हूँ। हाँ। इस्लाम, हम लोगों का कहना है कि अल्लाह मौजूद है, ठीक है, अल्लाह है। और साहिल भाई कहते हैं कि साहिल भाई नास्तिक है, कोई खुदा नहीं है इस दुनिया में। तो इसी पे क्यों झूठ बोल? कब उसने ऐसा कहा? तब उसने ऐसा? साहिल भाई आप तो कोई मजहब नहीं मानते ना? नहीं, मैं साहिलिज्म निकाला हूं ना, मेरा मजहब भाई अभी प्रोसेस में है। हैं? साहिल की किताबें हैं एडम साहब, तूने बताया नहीं ये निकाला? हाँ, ये वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भाई के साथ जब बात हुई थी तभी मैंने बताया था साहिलिज्म एक मजहब निकाल रहा हूं मैं। अभी उसकी किताबें लिखना शुरू करूंगा मैं। यार ये बहुत गलत बात है यार, तूने मुझे बताया नहीं और मजहब निकाल दिया, बहुत गलत बात है। लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? तो कैसे ऐसा कर सकता है यार? ये ज्यादती है यार, तू मेरे बगैर नया मजहब निकाल रहा है यार। हाँ, नहीं अपन ये डिस्कस करके गलत किया यार, ये मेरे साथ ज्यादती है, बहुत बुरा है। सारे खुद अकेला खा लेगा मोहम्मद की तरह, मुझे खिलाएगा ही नहीं, अकेले मजहब निकाल लिए। ऐसा ही पैसा होगा फिर। ओके साहिल भाई, आप बहुत बढ़िया कि आप निकाल रहे हैं। चलो मुद्दा रखो आपका। तो आप कहते हैं कि अल्लाह मौजूद है, फिर वही मैं बोल रहा हूँ आपको। आपने बोला कि मैं अपना मजहब बना रहा हूँ, तो खुदा का डिफिनेशन क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, मेरा भाई सुन लो ना, मेरा मजहब ये है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। अच्छा, आगे बस। तो आप बताओ, यही हो गया मुझे नहीं पता कि मेरा माँ बाप है या नहीं है। क्या इसका मैं भी अगर ऐसा बोल दूं कि मेरा बाप है या मेरा माँ है या नहीं, तो ये तो वही क्वेश्चन आप बिना एक मिनट बिना माँ बाप के बच्चा पैदा होता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बोला खुदा का क्या इंसान में जमीन भाई आ सकता अभी है? आपने जो एक एग्जाम्पल दिया है उसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये अगर आप ये बोलोगे मेरे माँ बाप है ही नहीं, तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोल रहा है मेरा खुदा है ही नहीं, तो बेवकूफी ना हो जाएगी? फिर कायनात बनाया किसने? खुदा है या नहीं है? अभी आपने बोला ना। क्या खुदा नहीं है बोला मैंने? आपने बोला ना है या नहीं है, इस टाइप में कुछ बोला? नहीं, मैं खुदा नहीं है करके बोला। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खुदा है या नहीं है? मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, मेरी जिंदगी में उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा, आप बताओ कि मुझे क्या फायदा होगा या मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस आ जाएंगे ये जान के कि भाई खुदा है या नहीं है? बहुत चेंजेस आएंगे अगर मैं बताओ बोले तो मैं बताऊं। हाँ बताओ। मिसाल के तौर पर हम लोग नमाज पढ़ते हैं। ओके।
हम लोग नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग सही रास्ता पर रहे, हम लोग गलत काम नहीं करें। चोरी करे तो उस टाइम याद है कि हम लोग अल्लाह अच्छा, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहा तो बुरा काम नहीं करेगा, तो हमें फायदा है इससे। यार एक मिनट रुको, आपने कहा कि खुदा को जब मानोगे, नमाज पढ़ोगे तो गलत काम नहीं करोगे, राइट? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किसी फीमेल को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? सवाल का जवाब सवाल से होता है भाई, जवाब से नहीं होता है। मुझे उसका आंसर आप दे दीजिए, फिर मैं अरे भाई, आपने एक दावा किया कि आप खुदा को मान के, आप वाले अल्लाह को मान के आप अच्छे काम कर रहे हो, बराबर? हाँ, है ना? तो मैं उसी पे आपसे एक पूछ रहा हूं, एक मिसाल देके, कि किसी को लौंडी बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है या बुरा काम है? इससे आप बोलना क्या चाहते हैं? ओपन बोलिए, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। अरे मैं बताऊंगा तुमको, पहले ये तो बताओ ये अच्छा काम है या बुरा काम है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अगर मेरे से पूछोगे बोलूंगा बुरा काम है। आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? आप डायरेक्ट वो आर्ग्यूमेंट रखिए, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। अरे मैं डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट रख रहा हूं कि ये बुरा काम है, आप इसको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? मैं अगर जंग का हालात हो, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम में ये हुआ था कि उस वक्त आदमी लोग स्लेव बनाते थे, तो उस टाइम को कल्चर था, इस्लाम आके नहीं, कल्चर भाई मुस्लिम साहब, मैं तो बोल रहा हूँ। सुनो, मैं कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि किसी को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये अच्छा काम है आपकी नजर में या बुरा काम है? अगर कोई जबरदस्ती बिला वजह किसी को कैद करता है, ये गलत है। कैद की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, अगर बिला वजह सेक्स भी करता तो वो गलत है। मुस्लिम साहब, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपकी बहन ने अपनी बहन पर, एक मिनट, अपनी बहन पर लेके दो मिसाल। नहीं, क्यों यार, आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसी में मैं आपकी बहन को रख रहा हूं, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा। आपने कहा ना कि बिना वजह नहीं बनाना चाहिए, आपने भी कहा ना बिना वजह नहीं बनाना चाहिए। जो अच्छा आर्गुमेंट जो देना है अपनी बहन पर रख के दे लो, मैं उसको मान लूंगा। क्या भाई, क्योंकि मैं तो गलत मानता हूं ना, आप उसको सही मान रहे, इस वजह से मेरे को आपकी बहन को रखना पड़ेगा। अगर मैं उसको सही मानूंगा तो मैं अपनी बहन को रख दूंगा। मिसाल के तौर पे मेरी बहन को रखना है तो मैं कहूंगा पढ़ाई कराना ये अच्छी बात है, मैं मेरी बहन को पढ़ाई कराऊंगा, उसमें मैं अपनी बहन को रखूंगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं, जिसको अच्छा कह रहा हूं, उसमें मैं अपनी बहन को रखूंगा। जिसको आप अच्छा कह रहे हैं उसमें आप अपनी बहन को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब बताओ, अगर समझो आपकी बहन ने चोरी की, ठीक है, मिसाल के तौर पे चोरी की, आपने कहा कि बिना वजह के बनाना सही नहीं है। मैं एक वजह बता रहा हूं कि आपकी बहन ने मान लो कि चोरी की, क्या अब आपकी बहन को स्लेव बना के, उसके साथ सेक्स करके, उसको अगर मैं बेचूं तो ये अच्छा काम है या बुरा काम है? क्योंकि एक वजह है कि उसने चोरी की थी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर उसने चोरी की तो इस्लामिक कानून के हिसाब से उसे हाथ काटा जाएगा, उसे स्लेव नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि अच्छा कोई एक वजह बता दो, सुनो मुस्लिम, कोई एक वजह बता दो जहां पे आपकी बहन को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना ये सही हो जाएगा। कोई एक वजह बताओ। चलो चोरी में हाथ काट दोगे, वहां पे ये फिट नहीं हो रहा है। कोई एक वजह बताओ जहां पे आपकी बहन को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये उसकी सजा, मतलब उसने जो गुनाह किया है उसको ये सजा सूट होगी। कोई एक मिसाल दे दो। चलो चोरी हटा देता हूं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर साहिल भाई है, ठीक है। नहीं साहिल नहीं, सुनो मेरी बात सुनो मुस्लिम, आप यहाँ पे इस अमल को, स्लेव बनाने को, सेक्स करने को और बेचने को आप डिफेंड कर रहे हैं। इस वजह से आप अपनी बहन की मिसाल लोगे जहां पे आपकी बहन के साथ ऐसा होना। मैं अपने ही बहन का मिसाल लूंगा, पहले मेरा बात सुन लीजिए, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ। अब मेरा जो बात मैं बोलूंगा, प्लीज 2 मिनट तक आप कुछ मत बोलिएगा, मैं अपने ऊपर लेके बोलूंगा। आपकी मैं नोट डाउन करते जाता हूँ, 1 मिनट पूरा नोट डाउन करिए बढ़िया से। हाँ, मैं आपको है ना नोटपैड में अपन नोट डाउन कर देंगे कि क्या ऐसी वजह है जहां पे आपकी बहन के साथ उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना ये सही होगा। ठीक है, ये मैं थर्ड पार्टी भी रखूंगा। ओके, थर्ड पार्टी भी रखूंगा। नहीं, पहले अपनी बहन का मिसाल आप देके फिर थर्ड पार्टी में जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल, अपनी बहन का मिसाल में सेकंड टाइम में 1 मिनट, ठीक है। मैं बहन, ठीक है, हाँ, क्या गुनाह आपकी बहन करेगी तो उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये सही होगा जी।
मैं इसको बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आप 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश होकर सुनेंगे। मैं नोट डाउन करते जाऊंगा आपकी बात। बोलो। नोट डाउन करते जाइए। पहला ये कि अगर मैं किसी हक चीज पर मैं पहले बोलो आगे। हक चीज पर, ठीक है, जैसे कि मैं भारत का कानून है, ठीक है। हाँ। अब भारत का कानून एक है, भारत का कानून, भारत में कानून कोई हुड़ पेच करेगा, मिसाल के तौर पर ऐसा कानून है नहीं, अगर होता तो कि भारत के कानून कोई हुड़ पेच करेगा तो उसका कत्ले आम है। मिसाल के तौर पर कोई भारत के कानून गिराएगा और अपना कानून खड़ा करेगा, अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है तो उसका कत्ल होगा, ठीक है, कत्ल होगा, भारत के कानून कत्ल होगा। ओके, ठीक है। उस कानून वो कानून बताओ जहां, सुनो प्यारे भाई मुस्लिम, आप वो कानून बताओ जहां पे ये चीज फिट होती है, क्योंकि हमारी बात अभी मैं बता रहा हूँ कानून पे नहीं हो रही है। एक मिनट। अब इस चीज पर पहली बात, आप लोग बीच में टोकते हैं, उसके बाद पूरा मैटर गड़बड़ा देते हैं। नहीं, आप अगर टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो टोकना पड़ेगा ना भाई, हम आपको 1 घंटा थोड़ी ना बोलने दे सकते हैं। अगर उस कानून पर ये भी हो कि अगर कोई मर्द अटैक करे और उसका फैमिली उसको सपोर्ट करे तो फैमिली को मारना नहीं जाएगा। अटैक करे और फैमिली सपोर्ट करे, एक मिनट, तो मतलब मर्द को कत्ल किया जाएगा। अरे रुक ना भाई, रुक नोट डाउन यार, मुझे बोलने दो। नोट डाउन कर रहा हूं मैं, यहाँ नोट डाउन करूंगा ताकि तू अपनी बात से पलटे नहीं। मतलब आप जो है मुस्लिम, समझो आपका नाम अब्दुल है, अब्दुल भाई किसी पे अटैक करते हैं और आपकी बहन आपका साथ दे रही है, ठीक है, ओके। हाँ, अब भारत का कानून में है कि जो मर्द होगा जो अटैक करेगा उसको कत्ल किया जाएगा और जो लेडीज है उसको गुलाम बनाया जाएगा। एक मिनट, तो मतलब आपको मार दिया गया, ठीक है, और आपकी बहन को गुलाम बना दिया गया। हाँ, अब उस कानून में ये खतरा भी है कि अगर लड़की को उसका डिजायर पूरा करने का इजाजत ना दिया जाए उसका मर्जी के साथ, तो वो फितना फैलाएगी। अच्छा, वो आपकी बहन की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी, मतलब फितने से आपकी मुराद है प्रोस्टिट्यूशन, राइट? ओके, इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट बनेगी आपकी बहन। ओके, प्रोस्टिट्यूट बनेगी। ओके, ठीक है। तो इस सूरत में भारत गवर्नमेंट अगर ये फैसला लेता है कि इसको कत्ल किया जाएगा और इसकी जो बहन है जो भारत की सरकार को गिराना चाहती है वो हमारे कब्जे में रहेगी, और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि अगर उसको ना छोड़ा जाए, जब उसको छोड़ेगा नहीं तो जुल्म भी होगा ना गवर्नमेंट का कि उसका क्या कसूर हो, तो थोड़ा साथ ही दी थी, या तो उसको रखो या तो फिर उससे शादी कर लो, ठीक है, जैसे इस्लाम कहता है, या तो उसे रखो या शादी कर लो या फिर स्लेव के तौर पर, नौकर के तौर पर उसको रखो। अब उस दौरान ये खतरा भी है कि अगर इसका डिजायर पूरा ना किया जाए तो फितना करेगी, वो प्रोस्टिट्यूट बनेगी आपकी बहन, उसका डिजायर पूरा ना किया जाए तो आपकी बहन प्रोस्टिट्यूट बनेगी। तो इस सूरत में लड़की का इस सूरत में आपकी बहन को जिसने कब्जा किया वो अब उसके साथ सेक्स करेगा, राइट? आप यहाँ बार बार मेरे बहन का अल्फाज लेके आ रहे हैं कि अपना बहन के लिए नहीं, ये नॉर्मल, अरे भाई नॉर्मल है ना भाई, आप बिल्कुल नॉर्मल है उस सूरत में जब ये मैं बोल रहा हूं। ना तो नॉर्मल है तो फिर बहन आ रही तो क्यों टेंशन हो रहा आपको? नॉर्मल चीज में अभी जैसे मैंने आपको मिसाल दिया था कि मैं जिस चीज को सही समझता हूँ, यानी मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जो है हर लड़की को पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैं उसमें अगर कोई मेरी बहन को उसमें डाले कि यार साहिल की बहन जो है वो कॉलेज में जाएगी और उसके बाद वो डॉक्टर बनेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपकी बहन जो मिसाल आप खुद जिसको सही समझ रहे हैं उसमें आपकी बहन आने पे आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा तो एक बात, एक मिनट साहिल भाई, अगर आप सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं। नहीं, ये पूरा तो मामला लिखे ना, इतना लिखे ना, उतना आपका हाथ थक जाएगा। आप डायरेक्ट काउंटर कीजिए, डायरेक्ट साहब रुक जाओ, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, अभी ये इधर तक आए हम कि आपकी बहन को पकड़ेंगे तो उसकी डिजायर पूरी नहीं होगी तो आपकी बहन प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी। प्रोस्टिट्यूट ना बने आपकी बहन, इस सूरत में आपकी बहन को जिसने कब्जा किया है अब वो उसके साथ सेक्स करेगा, और जबरदस्ती नहीं, उसके इजाजत से। अच्छा, आपकी बहन उस शख्स को जिसने पकड़ा है वो उसको इजाजत देगी कि बेटा मेरे भाई को तूने मार दिया, अब आजा मेरे ऊपर चढ़ जा? भाई मजबूरी हो जाएगा ना, साल 2 साल या 6 महीने 3 महीने रुक जा, वो उसकी मजबूरी होगी। थैंक यू, तेरे मुंह से सही अल्फाज निकला, आपकी बहन की मजबूरी हो जाएगी। गलत। ओके, उसने क्या 2-3 साल तक
जब वो सेक्स नहीं करेगी तो सेक्स की वजह से मजबूरी होगी। जरा क्लियर करवाएं किस किस्म की मजबूरी। अच्छा ऐसा बोला क्या तुमने? वही मैं देख रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से कितना टैपिंग करते हैं। हाँ जी, आप जरा इनसे क्लियर कराएं। अच्छा ये क्लियर कर दो, क्या मजबूरी क्या बोले आपने? एक मिनट एडम भाई आ गया, आसानी भी होगा आपको। मैं बोल ये रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन रखना चाहते हैं ओपन रखें, पहले इसको क्लियर करें। जवाब देंगे, इसको क्लियर कर दो भाई। हाँ क्लियर, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मुझे जो क्वेश्चन ओके चलो ठीक है, आपने क्या सवाल करो ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ। मुझे दिखा दें कहाँ पे स्लेव से इजाजत लेना, रजामंदी लेना जरूरी है, दिखा दें। कंसेंट लेना। अच्छा रजामंदी मैं दे रहा हूँ इसका आंसर, आप इसका आंसर नोट कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे यार सुनता ही नहीं है लोग, अरे देता भाई मुस्लिम, रुक जा एक मिनट, बुला दे तो यार बोलते बोलते। अरे रुक जा, भूल मत, वो दिमाग में रख। अच्छा एडम साहब आप इनसे वो ले लेना, हम लेंगे, लेकिन मैंने जो लिखा है आपने देखा ना इसको? जी मैं देख रहा था, मैं बिल्कुल देख रहा था। थोड़ा रुक जा रे भाई, तेरे को आंसर देने का मौका दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ एडम साहब कि इन्होंने ये एक सिचुएशन बताया जहां पे इनकी बहन को ये करना सही है, ये बताया, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, अब इनसे वो ले लेते हैं, वो ले ले पहले। बोलूं मैं? कंसेंट वाला ले ले, फिर मैं बहन पे वापस चलता हूँ जी। कंसेंट का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पहले इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है जी। आपने जो बोला कहाँ पर ये लिखा हुआ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कंसेंट लेना जरूरी। अरे भाई तो बीच में क्यों टोकते हैं? ओके मैं बोलूं? आप बोले सर, कंसेंट पे बोले सर। मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 60 में, और जो 8 शर्त गिनाए कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर, उसमें से एक गुलाम को आजाद करना है, गर्दन आजाद करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी हदीस नंबर 97 में कि क्या तुम्हें मैं वो अमल नहीं बताऊं जिससे तुम्हारा दोहरा अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। उसमें से ये है कि जब तुम्हारे जो गुलाम है उसको आजाद करो, अच्छी से खिदमत करो और उससे शादी कर लो। चलिए ओपन सब पता में दिखाइए। ओके नहीं सर, देखें अब यहाँ पे आपने उस सवाल का जवाब ओपन करिए और जिस वक्त तक वो गुलाम है सर, देखिए सवाल क्या है उस चीज को समझे। जिस वक्त तक वो गुलाम है उस वक्त उससे इजाजत लेना जरूरी है। आपने ये दिखाना था मेरे भाई, आपने ये नहीं दिखाना था कि गुलाम को आजाद करने का अल्लाह कुरान में कहता है। हाँ कहता है, इससे हमने इनकार कब किया? इससे कभी इनकार किया किसी ने नहीं किया। सो द क्वेश्चन इज नॉट दिस, क्वेश्चन इज कि कहाँ पे गुलाम के साथ सेक्स करने से पहले उसका इजाजत लेना जरूरी है। That was the question. अच्छा एक मिनट आप मुझे दिखाइए कि कहाँ नहीं लेना इजाजत है। सर आपने दिखाना ना, मैंने तो नहीं दिखाना। आपने क्लेम किया, क्लेम मैंने किया। मैं दिखा रहा हूं। सर मैं क्या दिखाऊं? क्लेम आपका, ये मेरा क्लेम नहीं है। आपने बोला ना कि आपका कहना ये मतलब कि जब मैं आपको दिखा देता हूँ, कुरान कहता है कि आप जी सर मैंने आपको कहा, मैं आपको बता देता हूँ, कुरान कहता है कि स्लेव के साथ सेक्स करो, राइट? अगर कुरान ये कहता है तो मुझे ये दिखाएं कि सेक्स करने के लिए इजाजत लेना जरूरी है कि नहीं। सिंपल, आपने कहा जरूरी है, मैंने कहा दिखा दीजिए। ओके मैं आंसर दे रहा हूँ। सुनो आप जब पढ़ेंगे सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 6 में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपनी बीबी और उनसे जो लौंडी जो गुलाम होता है, आयत नंबर 7, जो हद से आगे बढ़ गए वो मुजरिम होंगे। ठीक है जी। ये आयत साफ, आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आगे बढ़ गए मतलब नहीं समझ रहे क्या आगे किससे बढ़ गए, आगे किससे बढ़ गए कॉन्टेक्स्ट में आता है। हद पार कर दिए। आपने अपना सेक्स करना है अपनी गुलाम से और अपनी बीवी से, इससे अलावा किसी से किया तो गुनाह है, तो आप आगे बढ़े। ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन ये, जब गुलाम के साथ वहां तो लिखा हो ना आगे बढ़ गए तो हद से नहीं, हद से नहीं लिखा हुआ। अच्छा ओपन करिए लाइन जैसा सब लिया है सर स्क्रीन पे। कौन सी वाली आयत लाना है? ये सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 5-6 7 ले इनके लिए 7 आयत नंबर। हाँ 6-7 जी, 6-7 सर, 6-7 जी, 6-7 ले साहिल साहब। मान लिया करें साहिल साहब, मान लिया करें, बड़े भाई हैं हमारे। ले आ जी सर 6 पढ़े सर, 5-6 पढ़े पहले, फिर 7 पे चलेंगे। 5-6 पढ़े जी मेरे भाई, 5 और 6 पढ़े। और जो अपने गुफ्तगू की रक्षा करने वाले, यानी अपनी जो शर्मगाह की रक्षा करने वाले, आगे जाइए। शर्मगाह की रक्षा करता है किससे? पढ़िए आगे करिए। सिवाय अपनी पत्नी या उन महिलाओं के जो उनके स्वामित्व में है, तो निसंदेह वे यानी जो उनकी बीवियां हैं और जो उनकी लौंडियां हैं, इन दोनों के साथ सेक्स करना ओके है, राइट? आयत नंबर 7। 7वां पढ़े जी। फिर जो इसके अलावा तलाश करे तो वही इसके अलावा करने वाले हैं। यानी कि इसके अलावा, किसके अलावा? गुलाम, लौंडियों और बीवियों के अलावा। ये शुद्ध हिंदी है, इसमें थोड़ा सा वो नहीं आ रहा जो मैंने ये किया है। शुद्ध हिंदी है या नॉन शुद्ध हिंदी है? आप अंग्रेजी पढ़ ले। अच्छा ठीक है ना, आप उर्दू पढ़ ले, आप अरबिक पढ़ ले। बेसिकली भाई एक सेकंड, अब सुने, अब आपकी बारी है सुनने की।
रुक जाए। यानी कि ये जो अगली आयत है वो बता रही है कि जब आप सेक्स करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बीवी से कर सकते हैं, अपनी गुलाम लोंडी से कर सकते हैं, इसके अलावा से किसी से करेंगे तो वो गुनाह इसका है। मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब एकदम राइट बोल रहे हैं, ठीक है। आप सोचिए कि अल्लाह राइट बोल रहा हूँ ना, बेहतरीन। आपने दिखाना क्या था जरा ये बताएं मुझे, रिवाइंड करके मैं बताएं कि बता आपने रहा हूँ दिखाना क्या ना, था। इसलिए तो मैं आपको यहाँ लाना चाह रहा था। अब आप यहाँ आ गए तो अब आपने दिखाना क्या था। ओके मैं बता रहा हूँ। इतना अच्छा अल्लाह ताला मैसेज दे रहे हैं कि एक गुलाम मजबूर भी है, उसके साथ रहना है। मजबूर, अगर कोई इसका गुलाम मतलब मजबूर इस्लाम नहीं में है, यहाँ पे तालीम कुछ देता नहीं। है कि आप घर जाके किसी से नहीं कर सकते, उसी से कर सकते जो आपको, जिसको एक सेकंड दिया भाई, जा रहा है। ओ भाई झूठे, ओ भाई झूठे, यहाँ पे अल्लाह ताला इंतहाई बेगैरत हुआ हुआ है, क्योंकि तुम्हारा वो बाइबल का ये होगा मेरे भाई, ये सब बात मेरे लोग से मत कोई किया बात करो, नहीं ठीक है। सर। देखें वो तो देखें ना, हरकत से पता लगता है ना बगैरत कौन है। बगैरत कोई चीज नहीं होती, बगैरत वो सिफात में पता से है सिफात भाई, है। वो पता है, वो ठीक पता है, है, वो पता, अच्छा चले फिर रुक जाए, मुझे स्टेटमेंट रख लेने, फिर अपनी बात रखिएगा, ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले इस लड़की की भाई को, खावन को कत्ल किया है, मारा है, फिनिश किया है। उसके बाद अब ये लड़की आपने बांटी है, और बांटने के बाद आपने इस लड़की के साथ सेक्स शुरू कर दिया है। इससे ज्यादा बेगैरती क्या होगी और इससे ज्यादा बेगैरत हुक्म क्या होगा, मुझे अब आप ये समझा दें प्लीज। भाई आपका माइक है, बता दीजिए। ओके बोलूं मैं? मैंने अभी बोला ना आपका माइक है, हाँ इसका क्या मतलब होता है? एक मिनट, अब सुनो, आप किसका करना है, आपका किसके माइक का साथ क्या करना मतलब वो नहीं होता है? बताया तुमने? किसके साथ करना वो नहीं जी, बताया तुमने? क्या ये आम लोगों को जिसके बोला जा रहा है जिसके जिसको भाई मर्जी को कर लो? और जिसके बाप को और जिसके खावन को किसी आपने का भी कत्ल किया, भाई को क्यों कत्ल किया गया वो बताओ ना। मान लीजिए क्योंकि बनु कुरैजा आपने को क्यों उनके क्यों शहर पे बनु, अटैक किया था और आपने अटैक अरे तो करके वो उनको लोग, कत्ल का नबूद किया। हेलो हेलो एडम भाई, एक बात जी जहन नसीन कर ले जी, कि ये जो कहानी है ना बच्चे लोगों को पढ़ाइएगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो सर अटैक वाला पढ़िए। सिस्टम जो बोलते हैं ना, बनु कुरैजा क्या किया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने वाला था, तो पहले इस्लाम क्या किया, उस चीज सर का तबूक इल्म पे आगे हमला वहां किसने पे किया बता था? दिया। बनु कुरैजा, तबूक पे हमला किसने किया था? तबुक वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का, ये पहले तबुक में मत जाओ, पहले बनु कुरैजा में रहो। दिखा तबुक में दीजिए पहले सर, मत जाओ। दिखा दीजिए कहाँ लिखा है, एक मिनट, दिखा एक दीजिए मिनट, कहाँ लिखा है। बनु कुरैजा के जो लोग थे, नबी सर सल्लल्लाहु तबूक अलैहि वसल्लम पहले से दिखाएं पहले मुझे, धोखा फिर किया। जो मैंने क्वेश्चन किया वो दिखाएं पहले। अरे यार तुम लोग सुनते ही नहीं हो, किस टाइम का बेगैरत हो यार, सुनो तो पहले पूरा बात। यार बगैरत तुम्हारा मोहम्मद यार कभी तो तमीज से बात कर लो तुम लोग, फिर कहते हो कि एडम गालियां निकालता है। यार इतने प्यार से इतनी इज्जत दे दे कि आप करके बात कर रहा हूँ यार। इतना इज्जत तो कभी जिंदगी में एडम साहब ने किसी को नहीं दिया था जितना इनको दिया आज, और सैटरडे भी, तब भी वही हरकत किए थे इनके साथ। यार सैटरडे भी और आज भी। मैं प्यार से बोलूं ना तो इनको होता है कि यार ये प्यार से बोल, नहीं बदतमीजी करवानी है। क्यों? क्योंकि सर देखिए, जब मैं लोगों को दिखा रहा हूँ ये भी, मैं पिछले ना कुछ दिनों से, ताकि ये जो लोग कहते हैं ना कि एडम तुम गुस्से में हर वक्त रहते हो, भाई जितना गुस्से में एग्रेसिवली इनसे बात करोगे, इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी भैण यक्कों की आगे से बकवास करने की। जितना तमीज से बात करोगे, ये भैण यक्का आगे से बकवास करेंगे। ये लोग डंडे के ग्राहक है, डंडे को ही सुनते हैं और कुछ चीज को सुनते ही नहीं है। दैट्स द रियलिटी ऑफ दीस इडियट्स। अच्छा, इसको दिखाना था कि भाई कंसेंट कहाँ लेना है, वो तो दिखाया नहीं इसने अभी तक। कंसेंट तो दिखा दे भाई पहले, बाकी की बात बाद में करना। कंसेंट तो दिखा, तूने कंसेंट का बोला था कि कंसेंट होना चाहिए स्लेव का। चलो ओके एक मिनट, अब एडम से मेरा एक सवाल है, तो ये इसी मैं कोई सवाल नहीं ले रहा तुमसे, नहीं तो मैं गालियां कंसेंट निकालूंगा यहाँ पे। ठीक है। बदतमीजी की यहाँ है पे साले। तो यहाँ जो है रेप करने का, मेरा आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? भाई कंसेंट बता दो, कंसेंट खाली कंसेंट। मेरी आवाज आ रही है ना? इनकी आ रही है आवाज, कंसेंट बता दो। ओके मैं बता रहा हूँ इस चीज को। आप जरा सोचे कि आप ये बात को लेके कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब बयान कर रहे हैं, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो अपनी बेटी का यार बाइबल को छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ कि तू अभी कंसेंट बता। बाइबल में जिस बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसने बाइबल में अपनी बेटी के साथ रेप किया ना, लानत है उसके ऊपर। और जिसने एक स्लेव के साथ रेप किया ना, लानत है उस भैंड के ऊपर। बोलो मेरे साथ। वाह वाह वाह, क्या बात बोला, क्या बात तू भी बोलो ना, तू भी बोल दे, तू भी बोल दे ना। अब मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं तू पहले बोल दे, आंसर नहीं दे, सोचो मेरे वाला वो तू बोल दे। जो अपनी बेटी के साथ रेप किया वो उसके ऊपर लानत हो, लानत है। और जिसने स्लेव के साथ सेक्स किया उसके ऊपर भी लानत है। उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, पहले सुनो, उसके बाद में लानत भेजो। पहले लानत भेजना, पहले लानत भेजना। अभी आंसर लानत भेजना भाई। नहीं पहले लानत तो भेज। आंसर मैं दूं या मैं मतलब छोड़ के दूं? खत्म, टाटा, एकदम बाय लानत बाय। भेजूंगा। पहले मेरा एक बात सुनो जो मैं आंसर दे रहा हूँ। भाई मुस्लिम देख, मुस्लिम सुन, तूने मैं बाइबल सुन पे दूं? सवाल उठाया, सुन ना मुस्लिम, तूने बाइबल पे सवाल उठाया। एडम साहब ने साफ साफ बोला अगर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है तो उन सारे लोगों पे लानत है। एडम को अपना धर्म का लेना ही देना क्या है? वो तो बस क्रिश्चियन मिशनरीज बन के बैठा है, उसको क्या लेना देना? ओके मैं आंसर अरे दे रहा हूं, उसने लेकिन तेरे बोलने, मुस्लिम तेरे मैं बोलने आंसर को दे रहा हूं ना यार, अब इतना क्या बात कर रहे हो? कंसेंट बता मैं आंसर दे प्लीज। दूंगा। इसी वजह से बोला था कि बाइबल की तरफ मत जा, कंसेंट बता। अल्लाह और उसके रसूल का एक स्टेटमेंट बता दे जहां पे स्लेव के साथ कंसेंट लेना है। प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो
आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए, है ना? इजाजत दे रहा है आपका अल्लाह, कंसेंट की बात ही नहीं आ रही है, इजाजत आपका अल्लाह दे रहा है, यही जो आप आयत बताए कि आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए, यही बोल रहे ना आप? कंसेंट की बात ही नहीं किया अल्लाह ने, ना रसूल ने, छूट इजाजत दी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुन रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कंसेंट बताना भाई, कंसेंट किधर है? किस किस्म का इंसान हो? मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा हिसाब से होना चाहिए या ना, हाँ या ना में बस? क्या मेरे हिसाब से तो सेक्स ही नहीं होना चाहिए, सेक्स होना ही नहीं चाहिए। ओके ठीक है। और अगर कंसेंट, सुन मेरी बात सुन, मेरी बात पूरी सुन ले, अगर कंसेंट के साथ सेक्स को तुम सही मानते हो तो प्रोस्टिट्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर प्रोस्टिट्यूशन को भी गलत नहीं बोलना। इस्लाम का तो तालीमात ये है, इस्लाम का तो तालीमात ये है कि तुम लौंडी से शादी कर लो अच्छी तरबियत देने का बाद। कहां पे बकवास कर रहे हो? अभी बुखारी हदीस नंबर 97। एक मिनट, अभी जो तुमने आयत पढ़ी है, अरे यार लिखा हुआ है कि शादी करो। अभी जो तुमने आयत पढ़ी है, तुमने दी थी ना ये आयत, इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले ये जो आयत दी है इसमें क्या लिखा हुआ है? किस किस्म का इंसान है? मैं बोल रहा हूँ सही बुखारी हदीस जो आयत तुमने दी है, ये आयत मैंने दी थी, तुमने दी थी भाई? एक सेकंड, ये आयत तुमने दी थी, मैंने दी थी? मैंने दिया तो मैंने उसका आंसर भी दिया। ओके, इस आयत के अंदर लिखा क्या हुआ है? बाहर में किसी के साथ बलात्कारी नहीं करने का, अपने हद तक ही रहने का है। ओके, तो अपनी स्लेव के साथ सेक्स करने का ना? पहले सही बुखारी हदीस नंबर 97 खोलो यार, मैं सही बुखारी तक जाता हूँ, पहले बताओ कि इस आयत में अपने स्लेव के साथ सेक्स करने का है ना? एडम तुम्हारी औकात ही यार, बकवास कर यार, जो बात कर रहा हूँ उसका सवाल दे दो यार, जवाब दे दो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रहा, अगर इस मेरा इस्लाम को अटैक होगा किसी गैर से, यार अटैक या बाहर में हम अटैक नहीं कर रहे, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे अल्लाह इजाजत दे रहा है स्लेव के साथ सेक्स करने पे? तुमने जो लिखा है, तुमने जो आयत दी है उसमें दे रहा है क्या ना? अरे यार, मैं तो बोल रहा हूँ कि दे रहा है, लेकिन तुम इसका ओके, तो यहाँ पे कंसेंट क्या है पहले वो बताओ। कंसेंट बता, कंसेंट बता, कंसेंट बताओ। 97 खोलो, उसमें कंसेंट लिखा हुआ? अरे यार खोलो तो सही, हाँ लिखा है। अगर उसमें कंसेंट ना हुआ तो आप एक औलाद हैं, ठीक है ना? मानेंगे ना इस बात को? क्योंकि आप दे रहे रेफरेंस। बोलो बोलो कौन सा रेफरेंस, बोलो उसमें कंसेंट है क्या नहीं देख लेते, बोलो। सही बुखारी, अगर कंसेंट ना हुआ तो आप औलाद हुए, राइट? और आप दज्जाल का, मैं ठीक है डन, लेकिन आप की औलाद होंगे ना? चले साहिल साहब दिखाएंगे, उसमें कंसेंट ना हुआ तो रंडी की औलाद होगा और मैं दज्जाल होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 97 97 हाँ, एक मिनट बता, कंसेंट बता, स्लेव के साथ कंसेंट लेना है सेक्स के लिए, बता। पढ़ दूं मैं हदीस? पढ़ो। Narrated Abu Burda's father, Allah's messenger said, 3 persons will have a double reward. 3 लोगों के लिए दुगना है। उर्दू में ले लो। उर्दू में नहीं है, इसमें देखा मैंने। नहीं ठीक है, यही पढ़ो। उर्दू ये लो उर्दू। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स है जिनके लिए दुगना अजर है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे, और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे। हाँ, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा साहिल, ये स्क्रीन नजर क्यों नहीं आ रही? ये है ना, स्क्रीन दिख रहा तो है, दिख रहा है एडम भाई। नहीं दिख रहा ना, स्क्रीन तो दिखाओ ना। हाँ, स्क्रीन पे है। आपके नेटवर्क में का इशू होगा। अच्छा, क्यों? मेरा स्ट्रीम फट गया, मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ, ओके, हम लोग पढ़ रहे ना, पढ़िए आप साहिल भाई। हाँ भाई, बकवास बंद करो। और वो आदमी जिसके पास कोई लौंडी हो जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे। फिर शब्बाशी कहाँ लिखा हुआ? शब्बाशी कहाँ लिखा हुआ? पढ़ो, शब्बाशी कहाँ लिखा हुआ? ये ले भाई, उर्दू आती है तुझे? ये ले, जिससे अंडरलाइन ये ले भाई, हाईलाइट कर दिया। शब्बाशी कहाँ लिखा हुआ यार यहाँ? अबे ये क्या है हाईलाइट जो किया हूँ? ठीक है, पढ़ो, आगे पढ़ो। जिससे शब्बाशी करता है और इसे तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा तालीम दे, फिर इसे आजाद करके इसे निकाह कर ले तो इसके लिए दुगना अजर है। फिर आम ने कहा कि हमने ये हदीस तुम्हें
बगैर उजरत के सुना दी है। इससे कम हदीस के लिए मदीना तक का सफर किया जाता था। जी भाई, यहाँ पे कितना अच्छा कंसेंट की तालीमात दिया गया है। तुम देख लो कि शादी तुम कर लो अच्छे तरबियत तालीम देकर, इससे अच्छा क्या आपको दिया हाँ, जाएगा? लेकिन इधर अरे भाई कंसेंट किधर है सेक्स करने के लिए? मेरे भाई आप वाकई लेकिन मानना पड़ेगा, मैं इतना अच्छा साफ बात बोल दे रहा हूँ कि आप कंसेंट बात कहाँ बता रहा है? हूँ। और क्या दिखाऊं यार, इससे भी बड़ा चीज कोई दिखाओ। इसमें कंसेंट है? आप क्या दिखाना चाहते दिखाइए, चलिए दिखाइए। अरे एक भी जगह गुलाम के साथ, कंसेंट किधर है? एक कंसेंट दिखा किसको दीजिए ना, कहते हैं? मैं देख चैलेंज कर सुन, रहा हूँ, एक दिखा दीजिए जहाँ गुलाम के साथ जुल्म भाई करके भाई दिखाया हुआ है। भाई इतना अच्छा तालीमात अरे दिया हुआ है यहाँ पर। भाई सुन, बात आपसे ये हो रही है कि आपने कंसेंट बताना है। कंसेंट किसको कहते हैं मालूम है? कंसेंट ये है कि उधर लिखा होना चाहिए कि जब आप स्लेव के साथ सेक्स करते हो, स्लेव ने आपको पहले कंसेंट देना चाहिए कि आई एम ओके टू हैव सेक्स विथ यू। साबित हो गया ना इस हदीस के मुताबिक? कहीं नहीं लिखा। साबित हो गया, इसमें कंसेंट तो नहीं है। अच्छा आप ये बोल रहे तो आप दिखा दीजिए कहाँ नहीं लेने का इजाजत है। चलिए दिखाइए आप। सर ये आपने दिखाना है, क्लेम आपका है। ओके, इतना तो साबित हो गया कि इसलिए जो ये लिया था कि नहीं बता पाया की औलाद है। आई एम रियली सॉरी गाइज, हमको ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करे, ये खुद माना था कि अगर ये नहीं बता पाया तो क्या औलाद है। आप बताओ, मैंने जो अभी पढ़ा इसमें किधर कंसेंट नाम की चीज है? ना, दूर दूर तक नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं 8,000 लोग, बताओ किधर, इधर अभी जितना मैंने ये पूरी हदीस पढ़ी, इधर किधर लिखा हुआ है कि कंसेंट होना चाहिए स्लेव का सेक्स करने के लिए? इसका जो दावा था कि कंसेंट होना चाहिए, वो दिखाया इसने? नहीं है। इनको क्यों सिंपल सी बात नहीं आती है एडम और साहब? इसने क्लेम किया था, और साहिल साहब इसने क्लेम किया था कि अगर नहीं हुआ तो ठीक है, हाँ मेरे औलाद। अब मुझे ये जो मर्जी कहता रहे, क्योंकि देखिए जो क्लेम रखता है ना, असल मुद्दा उसके ऊपर होता है। जो क्लेम को पढ़ने वाला था उसके ऊपर नहीं होता। भाई मेरा क्या है इसके अंदर कि मैं अच्छा जी अगर इसमें ना हुआ तो तुम ये होगे। अबे पागल, जब मैं वो चीज नहीं दिखा रहा तो मैं क्यों होऊंगा? तू दिखा रहा है। द बर्डन ऑफ द एविडेंस इज ऑन यू, नॉट ऑन मी। तो मैं उसमें कुछ नहीं हो सकता, चाहे तुम जो मर्जी बकवास करते रहो। तो यू प्रूव्ड योरसेल्फ व्हाट यू आर। अच्छा, इनको कंसेंट का मतलब पूछ लूं क्या एडम साहब पहले? शायद उनको कंसेंट का मतलब नहीं पता हो, ये भी तो हो सकता है ना? ये हो सकता है कि बंदे को कंसेंट का मतलब ना पता हो। पूछ लेते हैं एक बार कि क्या मतलब है कंसेंट का। मुस्लिम साहब, कंसेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा साहिल आइडम यहाँ पर इतना बड़ा अपने आप को मर्द बता रहा, तो आज तक फेस खोल के क्यों नहीं बैठा है? अच्छा मुस्लिम मुस्लिम जी जी, मैं सर इस वजह से, क्योंकि मैं अल्लाह से मुकाबला करता हूँ। मैं मर्द नहीं हूँ, मैं अल्लाह हूँ। मैं अल्लाह से मुकाबला करता हूँ। जिस दिन अल्लाह फेस दिखाएगा उस दिन मैं दिखाऊंगा। अच्छा, डिस्कशन यहाँ से वहां मत लेके जाओ। डेफिनेशन नहीं पता होगा तुमको अल्लाह का, और तुम अल्लाह बंदा चला। जी सर, अल्लाह का डेफिनेशन खुद अल्लाह को नहीं पता था, इसलिए मुझे भी नहीं पता। आप दिखा दें कुरान में अल्लाह का डेफिनेशन अल्लाह ने कहा दिया। 112 आयत नंबर 104 कुल हुवल्लाहु अहद। आप दिखा दें कि अल्लाह का डेफिनेशन कुरान में अल्लाह ने कब दिया। औलाद है ना कोई माँ बाप है, सर कुरान में अल्लाह का डेफिनेशन अल्लाह ने कब दिया? सर एक सेकंड सर, रिलैक्स। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अल्लाह ने कुरान में अल्लाह का डेफिनेशन कहाँ दिया?